Hey guys, welcome to my channel Pharma Talks with Animesh and I am here with a next new video जो कि है फार्मेसी से रिलेटेड और फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का नया टॉपिक दैट इज़ हैमर मिल। सो स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जिससे आप अपडेटेड रहें फार्मा टॉक्स पर। सो बिना टाइम गवाए मैं स्टार्ट करता हूँ। ये है हैमर मिल। हमने पिछली वीडियोस में रोलर मिल के बारे में पढ़ा था, उसकी वर्किंग के बारे में पढ़ा था और उसमें एसेंशियल क्वेश्चंस जो आ सकते हैं जीपैट में भी, उसको लेके भी थोड़ा बहुत जानकारी दी थी। सो अब हम चालू करते हैं, डैट इज़ हैमर मिल। हैमर मिल एक अच्छा टॉपिक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में, जीपैट से भी रिलेटेड है। बेसिकली हैमर मिल का हम प्रिंसिपल पढ़ें, हमें प्रिंसिपल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल रोलर मिल का क्या है, जैसे कंप्रेशन है। अब हैमर मिल का क्या है, इम्पैक्ट। जैसे मैंने बताया था फोर्स डालना, इम्पैक्ट करना, ठीक है। तो हैमर मिल का आपको प्रिंसिपल याद रखना है, वो है इम्पैक्ट। ओके, अब हम कंस्ट्रक्शन पे आ रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर हिंदी मीडियम से हो, जैसे इनिशियली फार्मेसी में आने में थोड़ी तकलीफ़ हुई हो लिखने में, उनके लिए ये जो मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ही ईज़िली हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। नॉर्मली जो भी इनिशियल आए हुए हैं फार्मेसी में उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो वैसे भी हैं जिस सेमेस्टर में भी हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी, जब भी कोई भी आपको स्टार्ट करना हो तो आप प्लीज़ उसका एक डायग्राम बना लो। डायग्राम बना के हम उसकी वर्किंग स्टेट कर देंगे। प्रिंसिपल हमें पता ही है, कंस्ट्रक्शन हो ही गया और वर्किंग हो जाएगी बहुत ईजीली से। सो बेसिकली हमने एक डायग्राम बनाया है जो कि हैमर मिल से रिलेटेड है। तो हम देख सकते हैं ये सर्कुलर शेप में है, बार शेप में है, ये हैमर्स हैं, ये शाफ्ट है, ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में ये घूम रहा है। ओके, अब आप देख सकते हैं ये मिलिंग चेम्बर है, ये मिलिंग चेम्बर है, ये फीड है जहाँ से आप डालोगे सामान, आप फीड करोगे। ये हॉपर है, हॉपर में कलेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ से स्क्रीन है, ये प्रोडक्ट यहाँ से जाएगा, प्रोडक्ट रिसीवर में कलेक्ट होगा। और हैमर्स आप देख सकते हैं इस शेप के हैं और शाफ्ट ये रहा। ये प्रॉपर एक हैमर मिल का एक डायग्राम है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आप इसको पढ़ना चाहें, जैसे आप देखते हैं, आप प्लीज़ एक डायग्राम बना लेना, ठीक है। अब इसकी वर्किंग में आते हैं, बहुत ही सिंपल है। जैसे क्या होता है, हर एक, जैसे रोलर मिल में जो था उसके रोलर्स को हम लोग अलाउ करते हैं रोटेट होने के लिए, ठीक है। वैसे ही हम हैमर्स को अलाउ करेंगे रोटेट होने के लिए कंटिन्यूस मोशन में। ये जो रोलर्स हैं वो कंटिन्यूस मोशन में रोल होते रहेंगे, ठीक है, कंटिन्यूस मोशन में चलते रहेंगे। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कितने रेवोल्यूशन पे, वो है 8000 से 15000 पर मिनट, रेवोल्यूशंस पर मिनट के हिसाब से। ये आपको याद रखना है कि 8000 से लेके 15000 रेवोल्यूशन पर मिनट तक ये चलता रहेगा। ओके, आपने फीड मटेरियल डाला, आपने फीड मटेरियल डाला हॉपर के द्वारा। अब या तो ये होगा कि एक वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन में ऐसे पास होगा, जाएगा और रिसीवर में कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, एंड देन वो पास हो जाएगा, राइट, प्रोडक्ट में, रिसीवर में कलेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं रोटेटिंग हैमर जो हैं। अब जी जो रोटेटिंग हैमर है, जैसे ये पास हुआ ये टकराएगा, टकराने से जो लार्ज पार्टिकल्स थे वो क्या हो जाएंगे, वो स्मॉल पार्टिकल में, वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो बीट करके उस मटेरियल को स्मॉल पार्टिकल में, देखो इवेंचुअली हमें करना क्या है, उस पार्टिकल का साइज़ रिडक्शन करना है। तो साइज़ अगर उसका बहुत बड़ा है तो उसके साइज़ को हम कम कर देंगे। ये हमारा मोटिव रहता है इंस्ट्रूमेंट का। हमने इसको स्मॉल पार्टिकल में बदल दिया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो स्क्रीनिंग होगी, जो स्क्रीन होगा वो कैसा होना चाहिए। अब देखिए, कहते हैं कि ये स्क्रीन से पास होने के लिए क्या क्या चीज़ों का इंपॉर्टेंस है। पहला है कि स्पीड का इन्फ्लुएंस होना। जैसे मानो अगर हाई स्पीड है तो वो ऐसे चला जाएगा, बट अगर लो स्पीड है तो वो धीरे 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 यहाँ तक। तो स्पीड का बहुत ही इन्फ्लुएंस फैक्टर रहता है। फॉर एग्जांपल आप थिकनेस पे भी जा सकते हो कि स्क्रीन की थिकनेस कैसे है। देखो, थिन होगी तो ऐसा जाएगा, थिक होगी तो इस तरीके से होगा। तो थिकनेस पे भी डिफ़र करता है। ज़्यादा थिक हुआ तो फिर पार्टिकल जाने में वो है, और थिन हुआ तो भी पार्टिकल जा सकता है। मतलब कहने का ये मतलब है कि आप ये देखो कि जितना भी फाइन पार्टिकल है वो स्क्रीन के द्वारा जा सकता है, क्योंकि जो स्क्रीन है, जो स्क्रीन है, आप देख सकते हो जो स्क्रीन है वो क्या है, इंटरचेंजेबल है। जो स्क्रीन है वो इंटरचेंजेबल है, ठीक है, बदल सकते हैं। तो बदल दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कभी भी पास हो जाएगा, कैसे भी पास हो जाएगा, फाइन पार्टिकल पास हो जाएगा। अब जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है, आप क्वेश्चन देख सकते हो जो मैंने बनाया है।
वो है कि एक्सपेक्टेड पार्टिकल साइज वेरी इन हैमर मिल इज़, एक्सपेक्टेड पार्टिकल साइज़ क्या होना चाहिए हैमर मिल में, वो होना चाहिए 10 से लेके 400 mm। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ये पार्टिकल साइज़ है, इतना पार्टिकल साइज़ होना चाहिए। ठीक है, जो पार्टिकल साइज़ मिल रहे हैं वो कम से कम 10 से 400 नैनोमीटर रहना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, वो है इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं। देखिए, हैमर मिल को जब भी आप लगा रहे हो तो बहुत ईजी है सेटअप लगाना, आराम से ईजिली से सेटअप पे लग जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं है, इजी सेटअप है इसका, वर्सेटाइल है, बहुत ईजिली आप मतलब इसका नेचर बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल है। कैसे? क्योंकि इसकी जो स्पीड है और इसकी जो स्क्रीन है वो बहुत ही जल्दी चेंज हो सकती है। ठीक है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, स्क्रीन और स्पीड को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, स्मॉल स्पेस है, ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है, एक पर्टिकुलर स्पेस लेता है। डिसएडवांटेज में क्या है, अगर वो जो स्क्रीन्स हैं, अगर वो स्क्रीन्स क्लॉग हो जाए या ब्लॉक हो जाए तो दिक्कत आ सकती है। अगर हीट बिल्डअप हो जाए, अब हीट बिल्डअप होगा तो क्या होगा, हीट बिल्डअप होगा किस पे, मिलिंग के वक्त अगर हीट बिल्डअप हुआ तो क्या होगा, हीट बिल्डअप होगा तो जो मशीनरी है उसका जो ड्रग प्रोडक्ट होगा वो डिग्रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिग्रेड। ओके, डिग्रेड हो जाएगा। अब जीपैड के हिसाब से क्या है, फिट्जपैट्रिक कम्युनिटिंग मशीन कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ मिल। फिट्जपैट्रिक कम्युनिटिंग मशीन, अगर आपने पढ़ा है या फिर नया है आपके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिट्जपैट्रिक कम्युनिटिंग मशीन किसके अंडर आता है, बॉल मिल, रोलर मिल, कटर मिल या हैमर मिल। आपको फील आ रही है, आपको समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, लग रहा है कि हाँ हम अपन कुछ पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, टाइम्स अप। तो इसका आंसर है हैमर मिल। जो फिट्जपैट्रिक कम्युनिटिंग मशीन है ये एग्जाम्पल है हैमर मिल का। अगर वो आपसे डायरेक्टली नहीं पूछें कि हैमर मिल के अंदर क्या प्रिंसिपल है क्या नहीं, वो अगर आपसे डायरेक्टली ये पूछे फिट्जपैट्रिक कम्युनिटिंग मशीन का क्या प्रिंसिपल है या कितने रेवोल्यूशन पे होता है, क्योंकि एज इट इज़ सेम रहता है इनका, तो ये हैमर मिल है इसका आंसर। स्टोक्स टोर्नाडो मिल एंड माइक्रो पल्वराइजर वेरिएंट इज एन एग्जांपल ऑफ, दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ हैमर मिल। ओके, ये याद रखना है, आएगा ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ भी आ सकता है। हैमर क्रशर एंड वर्टिकल इम्पैक्ट पल्वराइजर, दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ हैमर मिल। तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, हम केवल हैमर मिल पढ़ लेते हैं और फिर उसके वेरिएंट नहीं पढ़ते हैं। उसके वेरिएंट इंपॉर्टेंट है कि उसके क्या एग्जांपल हैं, एज इट इज़ इनकी फंक्शनिंग होती है, बस वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि क्या ये नाम नहीं सुना रहता तो अपन टैली नहीं कर पाते ये किस मिल के अंदर आता होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। सो आई गेस आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन था हमारा मिल्स को लेकर, एंड आई गेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हैमर मिल, तो अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। मेरे ख्याल से ये वीडियो में सारा क्लियर हो जाएगा, बहुत ईजिली आप कर चुके होंगे। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, दैट्स इट। और हम लोग जीपैड की लेक्चर सीरीज़ तो चालू कर ही रहे हैं, मेरे कुछ प्रीवियस वीडियो प्लीज़ उनको भी देख लेना, और बस हम चालू करते जा रहे हैं, साथ ही साथ में पढ़ते जाओ, सब्सक्राइब करते जाओ, तो धीरे धीरे हम लोग पूरा कवर अप करते रहेंगे। ओके, तो आई गेस सब्सक्राइब द चैनल। ओके, आ गया होगा ऊपर फार्मा टॉक्स, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, और नीचे एक और वीडियो रिकमेंडेड है, वो सारी वीडियो भी आप देख लेना। ठीक है, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।